गोडसे के परिवार के लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी मेरी मौजूदगी एक मक्के की खेत में है। अभी अभी आप देखिएगा, जस्ट अभी एक बयान जब आया था बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का, और उन्होंने उसमें कहा था कि मुसलमानों के बारे में कि होली के दिन में घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये जो है, ये कहना कितना उचित है, थोड़ा सा इस पे हम लोग इस पर बात करते हैं कि देखिए हिंदुस्तान जो है, जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे विश्व में इनका सानी नहीं है। इनमें यहाँ लोकतंत्र जो स्थापित है, धर्मनिरपेक्षता जो बापू का सपना था, ये सारी बातें यहाँ है। यदि होली में यदि कोई निकलता है, यदि मुसलमान हो या सिख ईसाई, जो हम लोग बोलते हैं कि आपस में सब भाई भाई, हम लोग ईद पर भी जाते हैं, उसके इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं, ईद मुबारक देते हैं। लेकिन क्या होली में यदि मुसलमान भाई घर से बाहर निकलते हैं तो इच्छा है? अभी देखिए ईद का समय चल रहा है, उसका पाक महीना बोला जाता है, अपना उसका धर्म अभी उनका जो है 1 महीना लगातार चलेगा, रोज़ा का समय चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जो रहते हैं इसमें, मुसलमान भाई लोग रोज़ा रखते हैं अपने धर्म को मानते हुए। तो यदि रोज़ा के समय यदि कोई उसे रंग अबीर लगाते हैं, यदि इच्छा है, खुशी खुशी रंग अबीर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होली में हम लोग भी आपस में भी जब खुशी खुशी किसी को रंग अबीर देते हैं तो ठीक ठाक है। हिंदू आपस में भी जब हम लोग होली खेलते हैं तो किसी को नाराज़गी हो जाती है, रंग अबीर से बहुत ही नाराज़गी रहती है, लोग भागते हैं, लोग ज़बरदस्ती उसको देते हैं, बहुत जगह मारपीट भी हो जाती है। तो इस स्थिति में यदि मुसलमान भाई भी ईद के समय में जब यदि उसका इच्छा हो, हम स्वेच्छा से यदि रंग ले लेते हैं, खुशी खुशी अबीर लगा लेते हैं, होली खेल लेते हैं तो ठीक है। नहीं तो ज़बरदस्ती करने से तो निश्चित रूप से हम किसी के धर्म पर अपना धर्म थोप नहीं सकते हैं। देखिए इसी पर भाई वीरेंद्र का आरजेडी के जो विधायक है उनका क्या बयान आता है। सबको अधिकार है हर पर्व मनाने का, इसलिए ये किसी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान सबका है और हर धर्म के लोगों को अपना अपना मनाने का अधिकार है। अंग्रेजों का दलाल लोग रहे हैं और ये नाथूराम, यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उस दिन वो होली के दिन घर से बाहर नहीं निकले। असल में है कि कोई आदमी जो बीजेपी वाले आरएसएस वाले हैं, इसी तरह का बयान देकर खबरों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है इतिहास का। और जिस पार्टी से वो आते हैं, आरएसएस और बीजेपी का, ये लोग अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग थे आजादी के दिनों में। ये तो हिंदुस्तानी है नहीं, ये तो दूसरे अंग्रेजों का दलाल लोग रहे हैं। और ये नाथूराम गोडसे के परिवार के लोग हैं, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है और सबको अधिकार है हर पर्व मनाने का, इसलिए ये किसी की बपौती नहीं है, ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को भरा। मैंने कहा कि हिंदुस्तान सबका है और हर धर्म के लोगों को अपना अपना मनाने का अधिकार है, इसलिए हिंदुस्तान सबका है। और ये जो है ना हिंदुस्तान, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके परम एक दूसरे का गले मिलने का काम करते हैं। भाईचारे का संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी काफी संख्या में लोग हैं, हर लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गले मिलते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। आपने इनका बयान सुना और वो लगे हाथ उन्होंने, जब पत्रकार उनसे पूछा कि रोजगार की मामले में ये कहते हैं कि हम लाखों में नौकरी देंगे इलेक्शन से पहले, तो इन्होंने किस प्रकार से अपने तेजस्वी यादव के जो 17 महीने की जो कार्यकाल है उसमें जो उन्होंने 5 लाख नौकरी जो पहले वादा किया था उसके हिसाब से जो देने का काम किया है। जिस प्रकार से शिक्षक के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिए मारामारी फिरते फिरते थे, एक जिला से दूसरे जिला, ई जिला वो जिला, 4-5 जिला माने पूरे बहाली तक वह परेशान रहते, उसकी परेशानी को दूर करने का जो काम तेजस्वी यादव जी ने किया, उसको उन्होंने किस प्रकार से कहा है उसे भी आप सुने।
सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार हो, ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले 50 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, सम्राट जी ने 50 लाख सरकारी नौकरी तक की असल में मुंह से बोलना और सरजमीन पर करना दोनों में अंतर होता है। ये लोग बौखलाए हुए हैं। हमारे नेता ने जो काम किया है, रोजगार दिया है, उसके पहले भी नीतीश बाबू सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिया। लेकिन जब हमारे नेता ने घोषणा किया और उस पर अमल किया, लोग को 5.5 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम किया, तो ये लोग बौखलाकर गलत बयानी कर रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं।